हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस पीक पॉइंट में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित। हमने प्राचीन भारत का इतिहास कवर किया था पिछले वीडियो में, और आज हम उससे संबंधित इस वीडियो में प्रश्नोत्तर करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो भी उस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ें रह गई थी वो आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगी। और क्वेश्चन करने के बाद और एक बार आप अगर वो वाली वीडियो देख लेंगे, इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें डिटेल में प्राचीन भारत का इतिहास कराया गया है, इसके बाद आपको कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, अगर हम पहला प्रश्न देखें तो इसमें है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक, वो क्या थे। ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन है, भूगर्भ वैज्ञानिक थे वो, पुरातत्वविद थे, पुरा वनस्पति शास्त्र थे, या इतिहासकार थे। तो अब आप अपना आंसर लगा दीजिए जो आपको लगता है ठीक। तो देखो, अगर हम रॉबर्ट ब्रूस फुट की बात करें तो ये ब्रिटेन से थे। ठीक है, ये कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे। ठीक है, ये ब्रिटेन से थे और ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, ये दोनों थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था 1863 में, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में भारत में जो पाषाण कालीन बस्तियां थी, ठीक है, और औजार थे, उनका अन्वेषण की शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने क्या किया था 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्ती और औजारों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। ठीक है, आपको पता ही है कि जो पाषाण काल है उसका ईयर क्या है। पाषाण काल के अगर हम ईयर की बात करें तो ये 5 लाख BC से लेकर, उस वीडियो में मैंने कराया हुआ है, 2500 BC तक है। ठीक है, 5 लाख BC से लेकर 2500 BC तक है। ठीक है, ये ब्रिटेन से थे, एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, और 1863 में भारत में पाषाण कालीन बस्ती और औजारों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम अगले क्वेश्चन पर जाते हैं तो देखते हैं जो दूसरा प्रश्न है, इसे अगर हम पढ़ते हैं तो देखो क्या होता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया? यानी कि जो कोपेन संग्रहालय है, ठीक है, वहाँ से जो सामग्री मिली, कोपेन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन, जो भी वहाँ से सामग्री मिली उसे 3 पार्टों में बांट दिया, पाषाण, कांस्य और लौह युग, यानी कि इसे बोलते हैं धातु युग। मैंने पढ़ाया था ना धातु युग। तो धातु युग में किसने बांटा इसे? कोपेन संग्रहालय से सामग्री ली और उसे किसने बांट दिया? किसमें बांट दिया? पाषाण, कांस्य और लौह युग में। त्रियुगीय विभाजन किसने किया? तो देखो, जो कोपेन संग्रहालय, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कहाँ पर है। ये डेनमार्क में है। कहाँ पर है ये? डेनमार्क में। और बात करें कि कोपेन संग्रहालय की सामग्री को पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया? तो ये हमारा ऑप्शन ए थॉमसन सही हो जाएगा। ठीक है, इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन। ठीक है, और ये कब किया था इन्होंने? 1820 में। ठीक है, 1820 में इन्होंने क्या किया? कोपेन संग्रहालय से सामग्री ली और उसे पाषाण, कांस्य और लौह युग में, यानी कि त्रियुग में इसे विभाजित कर दिया। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। जो भी खुदाई के द्वारा जो प्रमाण मिले हैं हमें, उससे जो पता जो चलता है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, खुदाई के साक्ष्यों से पता चलता है कि पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, लेकिन कब हुआ था, वो किस काल में हुआ था। देखो, मैंने बताया था आपको कि प्रागैतिहासिक काल, आगैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों हम अब भारतीय इतिहास को बांटते हैं। ठीक है, और जो प्रागैतिहासिक काल है उसे भी हम पाषाण काल, और दूसरा है हमारा ताम्र काल, यानी कि तांबे वाला काल। ठीक है, जिसमें तांबे की खोज हो गई थी। इन 2 पार्ट में बांटते हैं। और जो ये पाषाण काल है इसे भी हम 3 भागों में बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पशुपालन का जो प्रारंभ था वो मध्यपाषाण काल में ही हो गया था। ठीक है,
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग से पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान है। देखो अभी हमने देखा कि जो पशुपालन के साक्ष्य जो हैं वो कहाँ किस उसमें मिले थे काल में, तो वो मिले थे मध्य पाषाण काल में। अब ये पूछ रहे हैं कि उसके जो प्रमाण हैं, यानी कि जो उसके, एक मिनट, हाँ, उसके जो प्रमाण हैं वो कहाँ से मिले हैं हमें। ठीक है, तो अगर हम उसकी बात करें कि इसके प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं आदमगढ़ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा, आदमगढ़। ये कहाँ पर है? यह एमपी में है और होशंगाबाद जिला, एमपी के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ है, जहाँ से क्या मिले हैं? पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं कि पशुपालन मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था। ठीक है, लेकिन मानव अभी भी क्या था? शिकार करता था, मछली पकड़ता था, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करता था और साथ साथ में क्या करने लगा था? मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? यानी कि हड्डियों के उपकरण बनाए जाते थे, वो ये जो स्थल दिए गए हैं इन स्थलों में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हड्डी के उपकरण, अगर हम हड्डी के उपकरण की बात करें तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक होगा, राइट होगा। महदह से हड्डी के उपकरण, यानी कि हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? महदसा से। अब ये महदसा है कहाँ? महदह है ये यूपी में, यूपी के प्रतापगढ़ जिले में महदहा है। ठीक है, और ये जो स्थल है कब कहाँ का है? यह भी मध्य पाषाण कालीन स्थल है। ठीक है, हड्डी के उपकरण की अगर हम बात करें तो ये मध्य पाषाण काल में ही बनाए गए थे। ठीक है, और अगर हम मध्य पाषाण काल के हम ईयर की बात करें तो ये है 8000 BC से लेकर 4000 BC तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डी से निर्मित, हमने अभी उपकरण देखे ना, हथियार वगैरह। अब देखो हड्डी से निर्मित आभूषण, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। देखो हड्डी से निर्मित जो उपकरण थे वो मिले हैं हमें महदहा से, जो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। लेकिन जो आभूषण है, हड्डी से निर्मित आभूषण, और वो कहाँ का काल था? जो हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं वो मध्य पाषाण काल था। ठीक है, तो जो हड्डी से निर्मित आभूषण है वो हमें मिले हैं, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा सराय नहर राय से। ठीक है, जो जयप्रकाश नारायण पांडे हैं उनकी पुस्तक पुरातत्व विमर्श में कहा गया है कि महदसा, सराय नहर और दमदमा, यहाँ से हड्डी के अवशेष मिले हैं, जो तीनों ही कहाँ पर हैं? ये तीनों हैं प्रतापगढ़ यूपी में। ठीक है, ये कहाँ पर है? प्रतापगढ़ यूपी में। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण कालीन है ये भी। ठीक है, ये भी मध्य पाषाण कालीन है, जो कहाँ से मिले हैं? सराय नहर राय से। ठीक है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ रही हूँ। ठीक है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। देखो एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? ये निकले हैं हमारे दमदमा से, जो कहाँ पर है? यूपी प्रतापगढ़ जिले में। अभी बताया ना मैंने, ये यूपी प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से 41 मानव समाधान मिले हैं, यानी कि 41 मानव समाधान, यानी कि मानव को दफनाया जो गया था वहाँ से, वो 41 थे। ठीक है, यूपी प्रतापगढ़ जिले में है दमदमा, और 41 मानव समाधान मिले हैं, जिसमें से 5 जो है 5 समाधान युग्म है, यानी कि 5 समाधान जोड़े से हैं, और जिसमें और 3 मानव समाधान जो है एक मानव समाधान जो मिला है वो 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए हैं। ठीक है, एक मानव समाधान में 3 मानव कंकाल को एक साथ दफनाया गया। अगर पूछा जाए कि 4 मानव कंकाल एक साथ कहाँ मिले हैं, तो इसका आंसर होगा सराय नहर
राय से, ठीक है, सराय नहर राय से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, खाद्यान्नों की कृषि, जो खाद्यान्नों की कृषि थी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, किस काल में प्रारंभ हुई थी खाद्यान्नों की कृषि। अगर हम खाद्यान्नों की कृषि की बात करें, अगर हम कृषि की ही बात करें तो कृषि की जो शुरुआत थी वो नवपाषाण काल की थी, ठीक है। कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल की थी और नवपाषाण काल में ही जो मानव था वो स्थायी जीवन जीने लगा था। किसकी वजह से? कृषि की वजह से, ठीक है। कृषि की वजह से मानव के जीवन में स्थायीपन आ गया था। इसके जो साक्ष्य हैं वो यूपी के संत कबीर जिले से मिले हैं। कृषि के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो यूपी के संत कबीर जिले। कृषि के साक्ष्य, जो खाद्यान्नों की कृषि है उसके साक्ष्य जो मिले हैं यूपी के संत कबीर जिले से मिले हैं। और वहाँ पर क्या है? लहुरा देव क्या स्थित है वहाँ पर? लहुरा देव। ये नवीन खोजों के आधार पर है, नवीन खोजों के आधार पर लहुरा देव को माना जाता है कि कृषि के साक्ष्य जो सबसे प्राचीन मिले हैं वो लहुरा देव में मिले हैं, जो कितने पुराने हैं? 9000 से लेकर 8000 BC तक। और जो पुरानी खोजें थी वो बताती हैं कि ये जो थे मेहरगढ़, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है वहाँ से मिले हैं, लेकिन वो 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य थे। लेकिन जो नवीन खोजें हुई हैं उनके अनुसार लहुरा देव में मेहरगढ़ से ज़्यादा पुराने कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। इसलिए इसका आंसर पहले तो नवपाषाण काल होगा और अभी इस तरह के क्वेश्चन और आगे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ठीक है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो मिला है वो हमें मिला है नर्मदा घाटी से, ठीक है। इसकी जो खोज थी वो कब हुई थी? इसकी खोज की बात करें तो ये हुई थी 1982 में, ठीक है। इसकी खोज हुई थी 1982 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था जो सर्वप्रथम प्रयुक्त किया गया था? सबसे पहला था, ये तो सभी जानते होंगे, जौ। सबसे पहले जौ प्रयुक्त किया गया था, यानी कि जब सबसे पहले जो प्रयोग में लाया गया था वो जौ को लाया गया था, जो 8000 BC पूर्व था। उसके बाद यानी कि इसी के लगभग आसपास ही गेहूं का प्रयोग किया गया था, ठीक है। यानी कि दोनों आसपास है, लेकिन जो ऑप्शन होगा वो हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यानी कि देखो मैंने अभी बताया था ना, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से हुए हैं? इसके जो आंसर होगा वो होगा हमारा लहुरा देव, ठीक है। यह नवपाषाण कालीन स्थल है। अगर हम नवपाषाण की बात करें तो अगर हम इसके ईयर की बात करें तो 4000 BC से लेकर 2500 BC तक, ठीक है। और लहुरा देव, लहुरा देव में कृषि के साक्ष्य मिले हैं, प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जो कहाँ पर है? यूपी के संत कबीर जिले में है। कहाँ पर है? यूपी के संत कबीर जिले में। लेकिन अगर पुराने साक्ष्यों के आधार पर अगर यहाँ पर लहुरा देव नहीं दिया होगा तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़। इसका आंसर क्या होगा? मेहरगढ़ होगा। और जो मेहरगढ़ है उसमें 7000 ईसा पूर्व के साक्ष्य मिले हैं। ईसा पूर्व कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और लहुरा देव में 8000 ईसा पूर्व कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। देखो यहाँ पर लहुरा देव नहीं है तो यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा? यहाँ पर आंसर होगा हमारा डी, मेहरगढ़, ठीक है, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर भी क्या होगा हमारा? मेहरगढ़ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लहुरा देव नहीं दिया होगा। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जहाँ पर 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। देखो, स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हमने देखा ना, कृषि के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? मेहरगढ़ और लहुरा देव से। और स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं हमें मेहरगढ़। कहाँ से? मेहरगढ़ से। ठीक है, मैंने बता ही दिया है मेहरगढ़ कहाँ पर है। ये पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। यह पुरातत्व दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्थायी जीवन के अवशेष भी मिले हैं और कृषि के अवशेष भी मिले हैं। और ये नवपाषाण युग का एक स्थल है जहाँ पर गेहूं और जौ दोनों ही मिले हैं। लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए कृषि के अवशेष तो वो आएगा हमारा लहुरा देव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग कहा गया है? कौन सा ईयर है इसमें जिसको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन से किसको चारकोलिथिक युग कहा गया है? अब देखो, चारकोलिथिक युग किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा हमारा सी, जो नवपाषाण काल के बाद शुरू होता है। देखो, मैंने बताया था ना आपको कि जो इतिहास है उसे 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आगैतिहासिक और ऐतिहासिक। और प्रागैतिहासिक को भी 2 भागों में बांटा गया है, पाषाण और ताम्रपाषाण। तो ये ताम्रपाषाण युग को ही क्या कहा गया है? चारकोलिथिक युग कहा गया है। ठीक है, पाषाण काल को धातु काल भी कहते हैं। ये एक प्रागैतिहासिक काल का भी भाग है। ठीक है, और पाषाण काल तो है ही है। ठीक है, ये है 5 लाख BC से लेकर, अगर हम ताम्रपाषाण काल की बात करें तो 5 लाख BC से लेकर ये आएगा 2000 BC तक। ठीक है, 5 लाख BC से लेकर इसका ईयर आएगा 2000 BC तक। चारकोलिथिक का अर्थ क्या होता है? अगर हम चारकोलिथिक के अर्थ की बात करें तो चारकोलिथिक का अर्थ होता है पत्थर एवं तांबों के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग चारकोलिथिक कहलाता है। ठीक है, पत्थर और तांबे का प्रयोग। देखो, पाषाण काल और ताम्रकाल था ना, तो ताम्रकाल तक आते आते पत्थरों का भी प्रयोग हो रहा था और तांबे का भी प्रयोग हो रहा था, जिसे क्या कहा गया? चारकोलिथिक युग कहा गया। यानी कि पत्थर और तांबे का साथ साथ प्रयोग होना क्या कहलाया? चारकोलिथिक युग कहलाया। अगर हम इसके एविडेंस देखें कि चारकोलिथिक युग यानी कि ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं हमें राजस्थान के उदयपुर में राजसमंद जिले से। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। जो इनाम गांव है, अच्छा एक और चीज़ याद आ गई कि जो इनाम गांव है, एक मिनट, जो इनाम गांव है वो ताम्रपाषाण काल की एक बस्ती है। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बस्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? यानी कि कौन सी ऐसी बस्ती है जिसमें, यानी कि कौन सी ऐसी पुरास्थल है जिसमें पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मेहरगढ़। क्या होगा इसका आंसर? मेहरगढ़, जो पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। यहाँ पर स्थायी जीवन के प्रमाण भी मिले हैं, कृषि के साक्ष्य भी मिले हैं और यहाँ पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, पाषाण संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन 17 देखते हैं अपना। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? अगर इसकी बात करें कि नवदा टोली जो है इसका उत्खनन किसने किया था, तो इसका उत्खनन किया था HD संकालिया ने। HD संकालिया ने इसका उत्खनन यानी कि खुदाई की थी। और ये क्या है? ये महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण स्थल है। ठीक है, और इंदौर के निकट है। नवदा टोली कहाँ पर है? MP इंदौर
के निकट है और ये क्या है, ताम्रपाषाण स्थल है। ठीक है, अगर तो इसकी खुदाई किसने की, एच.डी. संकालिया ने। देखो आज के क्वेश्चन हम 17 ही रखते हैं क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और फिर जो इससे आगे के क्वेश्चन है कम से कम 15-20 होंगे, तो वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, और प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियोस देखने के लिए।